कभी भी किसी का भी रूप लेकर वो तुम्हारे पास आ सकते हैं। ये हमें अपनाएंगे क्यों? कहीं क्रोध में आकर ये हमारा अहित कर बैठे तो? हम शरणार्थी हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आप सब कुछ नहीं कहेंगे। मैं उनसे बात करूंगा। प्रणाम वानर वीरों। कौन है ये? हम लंका के तट पर हैं। अवश्य ही ये दुष्ट राक्षस होगा। कौन हो तुम? कहां से आए हो और क्यों आए हो? मेरा परिचय तो केवल इतना है कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूं और उनकी शरण में आया। भक्तों का कोई नाम होता है, पहचान होती है। आकाश मार्ग से आए हो, साधारण नहीं हो सकते। अपना परिचय दो वरना मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। रुकिए, मैं लंकापति रावण का भाई विभीषण हूं। प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। लंका से है अर्थात गुप्तचर है। हाँ, हमारा भेद जानने आया है ये। मार डालो इस दुष्ट को। मैं गुप्तचर नहीं, आप अनुचित समझ रहे हैं। उचित ही समझ रहे हैं छलिए। जिस रावण ने छल से मेरी भाभी मां का अपहरण किया, उसका भाई कौन सा साधु होगा? बड़ा भाई साधु का भेष धरकर आया और छोटा भाई शरणार्थी। भक्त के भेष को धर लेने से तुम हमें मूर्ख तो नहीं बना पाओगे। तुम उस पार रहो या इस पार, प्रारब्ध तो तुम्हारा मृत्यु ही है। सच बता वरना। रुकिए, यदि मृत्यु मेरा दंड तो मुझे स्वीकार है, किंतु मैं छल के लांछन के साथ मरना नहीं चाहता। आप केवल एक बार मेरा सत्य श्री हनुमान के मुख से सुनिए। हनुमान काका श्री? ये दोस्त झूठ बोल रहा है, मारो इसे। मार डालो, मारो इसे। ये कोलाहल कैसा है? मार डालो। आप हमारे प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आए हैं। धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। विभीषण जी, हनुमान जी, आपने मुझसे कहा था कि मेरे प्रभु श्री राम मुझे स्वीकार कर लेंगे। बस इसी आशा से आया हूं। प्रभु श्री राम आ ही रहे हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। दया का दूसरा नाम है श्री राम। शरण में आए का सहारा है वो। यदि अधर्मी रावण भी उनके चरणों में जा गिरेगा ना, तो वो उसे भी अपने हृदय में स्थान दे देंगे। भय और चिंता से मुक्त कर देने वाले हैं मेरे श्री राम। श्री
वैसा ही रूप, वैसी ही आभा जैसा माता सीता वर्णन किया करती थी। पावन तेज, निश्चल दृष्टि, सौम्य मुख। प्रभु, आप नर नहीं, साक्षात नारायण, साक्षात नारायण, जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। प्रभु, अपने भाई के पापों को पीछे छोड़ आपकी शरण में आया हूं। प्रभु, मुझे स्वीकार कीजिए। प्रभु, मुझे स्वीकार कीजिए। इसकी बातों में मत आना मित्र, राक्षस है ये। ऐसे विश्वासघाती का क्या मोल जो अपने भाई से छल करके आया है। वानरराज का कथन उचित है भैया। यदि ये भक्त के भेष में कोई गुप्तचर हुआ तो? मेरा भी यही मत है प्रभु। तुम्हारा क्या मत है हनुमान? प्रभु, रावण की अधर्म की लंका में विभीषण जी ही धर्म का एकमात्र दीप थे। प्रभु, मैं इनकी सहायता से ही माता सीता को खोज पाया। प्रभु, रावण की सभा में इकलौते विभीषण जी ही थे जो मेरे लिए लड़ रहे थे। प्रभु, आपके प्रति इनकी भक्ति निश्चल है, इनका भाव निर्मल है। किसी को हो ना हो, परंतु मुझे महाराज विभीषण पे पूरा विश्वास है। हनुमान को विभीषण पर विश्वास है और मुझे हनुमान पर। आप यहां सुरक्षित है विभीषण। यहां मैं अपनी सुरक्षा के लिए नहीं आया, अपितु लंका की प्रजा की रक्षा के लिए आया हूं। रावण रूपी वृक्ष जब पाप के बोझ से गिरेगा तो असंख्य निर्दोष मारे जाएंगे, बालक अनाथ होंगे। मैं केवल उन्हीं की रक्षा के लिए आया हूं। प्रभु, उठो विभीषण। प्रजा का वर्तमान और भविष्य एक राजा ही बचा सकता है। बोलिए लंकेश। लंका के उत्थान के लिए क्या आप हमारी सहायता करेंगे? लंकेश? हाँ विभीषण, राजा वही जो झूठे दंभ और अहंकार से ऊपर उठकर प्रजा का ध्यान रख सके, जिसे धर्म का ज्ञान हो, जिसकी दृष्टि से प्रजा का संकट कभी छूटा ना रह सके, जो कभी किसी निर्दोष को दंड ना मिलने दे। विभीषण, तुमने इतना बड़ा संकट उठाकर लंका और लंका के सामान्य जन के लिए रावण का विरोध करने का निर्णय लिया है। यह तुम्हें लंका का भावी राजा बनने के योग्य सिद्ध करता है। मुझे विश्वास है विभीषण, आपके नेतृत्व में लंका में धर्म का वास होगा। मुझ जैसे राक्षस पर ये कैसी कृपा कर दी आपने प्रभु? नहीं विभीषण, आप राजा मेरी कृपा से नहीं, अपनी सोच से बनेंगे। तो मैं इसी क्षण आपका राज्य अभिषेक करूंगा। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम। रावण को युद्ध में हराकर मैं आपको राज्य सिंहासन पर बिठाने का वचन देता हूं। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम।
मैं तो यहां आपका दास बनने आया था, और आपने तो एक दास को राजा बना दिया प्रभु। ये सामर्थ्य केवल प्रभु श्री राम ही कर सकते, केवल प्रभु श्री राम। सामर्थ्य आपको दिखाना होगा विभीषण। लंका के कल्याण के लिए युद्ध में हमारा सहयोग कर